मीना जी का सपना हुआ पूरा। जी हाँ, जिनका वीडियो कुछ ही समय पहले सभी ने देखा होगा, वो ही मीना बहन के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 22 साल की तेलुगु परिवार की लड़की मीना जी विजयवाड़ा में रहते हैं। वहाँ नज़दीक में केएल यूनिवर्सिटी है और मीना जी ने वहाँ से ही बीटेक इंजीनियरिंग की है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आज वे खुद का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि एजुकेटेड है। हमने जैन मीडिया पर कुछ ही समय पहले बताया था कि मीना जी का एक स्वप्न था कि उनके घर पर संभवनाथ दादा की मूर्ति स्थापित हो, भगवान घर पर आए। उनके घर में वे, उनके माता पिता और 2 छोटी बहनें, ऐसे 5 लोगों का परिवार है। सुबह शाम 2 बार लगभग रोज उनके घर पर मांस पकाया जाता था। इसलिए उनको चिंता थी कि जब तक घर में मांस बंद न हो तब तक मेरे प्यारे प्रभु को मैं कैसे घर पर लेकर आऊं। हालांकि मीना जी ने तो 1 साल से मांस खाना छोड़ ही दिया था, लेकिन घर में सबको कैसे मांस छुड़वाना। लेकिन असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ दादा ने इस बात को भी संभव कर दिखाया। आखिर उनके पूरे परिवार ने निर्णय किया कि हम घर में मांस न लाएंगे, न पकाएंगे और न ही खाएंगे। विजयवाड़ा के अंदर एक अद्भुत इतिहास की रचना हुई। भाद्रवावदी 8 तारीख 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन पर श्री संभवनाथ दादा की दर्शनीय मूर्ति की स्थापना मीना जी के घर पर हुई। ये पूरी घटना किस प्रकार बनी, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, राजस्थान से 11 इंच की संभवनाथ दादा की मार्बल की प्रतिमा मंगवाई गई। सूरत से 15 इंच का मार्बल का मंदिर मंगवाया गया। ये प्रतिमा दर्शनीय है, अंजन वाली नहीं है। घर में दर्शन आदि के लिए उसकी स्थापना करने का तय किया गया। पॉइंट नंबर 2, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन विशाल व्याख्यान मंडप के पाठ के ऊपर प्रभु जी को विराजित किया गया ताकि सब लोग प्रभु के दर्शन कर पाए। पॉइंट नंबर 3, विजयवाड़ा में राजीव गांधी पार्क से प्रभु की शोभा यात्रा नक्की की गई और समय रखा गया सुबह 6:15 बजे का। पॉइंट नंबर 4, ये प्रोग्राम में व्यवस्था अच्छे से हो पाए, इसलिए सभी लोगों को बताया गया कि जो भी वहां पर आने वाले वे सभी पासेस ले ले। और विजयवाड़ा संघ के भाग्यशालियों का उत्साह अपरंपार रहा। 1080 से भी अधिक पासेस चले गए। आधी रात को कार्यकर्ताओं के पास मैसेजेस और कॉल्स आए कि हमको कल सुबह के लिए पासेस चाहिए। पॉइंट नंबर 5, पूज्य गुरु भगवान द्वारा सूचना दे दी गई थी कि इस कार्यक्रम में विशेष समय और अनुशासन का ध्यान रखना है। इसलिए 6:15 बजे बहुत सारे लोग राजीव गांधी पार्क पहुंच चुके थे और 10 साधु भगवंतों के साथ समय पर शोभा यात्रा शुरू हुई। 6:20 को तो शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। इस पूरे कार्यक्रम में एक विशेष बात यह हुई कि बच्चे बहुत उत्सुक थे, जोश में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मीना दीदी के यहाँ प्रभु पधार रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे सुबह 5 बजे ही उठ गए थे और 5:45 को स्थान पर पहुंच चुके थे। ये बच्चे शासन का भविष्य है और इनके चेहरों पर खुशी और उत्साह देखकर हम शायद ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन शासन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सबसे मुख्य बात, बच्चों के लिए अलग से कोई विशेष प्रभावना नहीं थी, कोई विशेष लालच नहीं था। फिर भी 5 बजे उठकर आए। कहीं घूमने जाना हो और बच्चे इस तरह से उठे वो तो समझ में आता है, लेकिन शासन के कार्य के लिए 5 बजे उठे, सोचकर ही हृदय खुश हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, शोभा यात्रा में मीना जी ओपन कार में प्रभु को हाथ में लेकर खड़े थे। उनके फेस पर जो खुशी थी उसका वर्णन करना नामुमकिन है। आंसू की बूंदों ने उनकी आंखों को घेर लिया था। चंदन बालाजी की खुशी प्रभु के आने पर कितनी होगी, शायद इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, जब कार उनके घर की गली के पास पहुंची तब तो आंसू की धारा बहने लगी। उनका 1 साल का जो सपना था वो आज सच्चा हो रहा था, जबकि उन्होंने तो यही माना था कि ये सपना पूरी जिंदगी सपना ही रहेगा, कभी सच्चा नहीं होगा। लेकिन प्रभु की कृपा बरसी और ये सपना साकार हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पॉइंट नंबर 8, उनके घर की पूरी गली भक्तों से भर गई थी, थोड़ी सी भी जगह बाकी नहीं थी। ऐसा अद्भुत माहौल देखकर तो किसी का भी हृदय गदगद हो जाए। पॉइंट नंबर 9, प्रभु के प्रति का प्रेम कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, वो उनके घर की 2 चीजें देखकर पता चलता है। घर का हॉल, रूम, किचन सिंपल है, लेकिन आप प्रभु के मंदिर की रूम देखेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। नीचे पूरा व्हाइट मार्बल और एकदम स्वच्छ रूम है। छोटे से घर में एक पूरी बड़ी रूम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हमारे घर कितने बड़े और हमारे घर में मंदिर की जगह कितनी छोटी। हमारे घर के हॉल, फर्नीचर वगैरह कितने फैंटास्टिक और हमारा मंदिर उसके कंपैरिजन में कैसा। हमने प्रभु को अधिक प्रेम किया या संसार को, ये हमारे घर से पता चल जाता है। मीना जी के घर के ये 2 भाग देखो तो ये पता चल जाएगा कि मीना जी ने किसको अधिक प्रेम किया है। पॉइंट नंबर 10, विधिकारक विनोद जी और सुश्रावक पन्नालाल जी आदि की हाजिरी में घर के मंदिर में सोने की बरक के अंग रचना वाले श्री संभवनाथ प्रभु जी को विराजित किया गया। बाहर सैकड़ों भक्त खड़े थे, जय जय श्री संभवनाथ का नारा लगा रहे थे। विनोद जी का कहना था कि मैंने अनेक प्रतिष्ठा करवाई है, वो तो अंजन वाले प्रभु की प्रतिष्ठा थी, ये तो दर्शनीय प्रभु की स्थापना है। फिर भी इतना जोरदार उत्साह मैंने पहली बार देखा है।
पॉइंट नंबर 11, महाराज साहब की सूचना से व्यवस्था की गई कि हर एक प्रभु भक्त लाइन से बारी बारी अंदर आकर दर्शन करके बाहर निकलेगा। इतनी भीड़भाड़ में भी सभी ने धीरज रखी और सभी ने प्रभु के और पूरे परिवार के दर्शन किए। प्रभु की स्थापना की खुशी में मिठाई की प्रभावना थी। वो प्रभावना 960 से भी अधिक हुई, 960। तो इतना तो पक्का था कि कम से कम 960 प्रभु भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए। जो प्रभु भक्तों को देरी हो रही थी, ऐसे 100 के आसपास लोग शोभा यात्रा में आकर स्थापना के बाद तुरंत निकल गए होंगे। लाइन में खड़े रहने में शायद 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगने ही वाले थे। तो इससे पता चलता है कि 1000 से भी अधिक भक्तों की उपस्थिति वहां पर थी। आज के ज़माने में सुबह 5:30 बजे उठकर 6:15 बजे पहुंचना, और वो भी ऐसे प्रोग्राम में जो हमारे रिश्तेदार का ना हो, समाज वाले का ना हो, वो इतना आसान नहीं है। विजयवाड़ा के श्रावक श्राविकाओं की प्रभु भक्ति और महाराज साहब के प्रति का सद्भाव, ये दो चीज़ों ने इस आश्चर्य की रचना की है। याद रखना, इस दिन स्कूल चालू थी, ये वर्किंग डे था, दुकान ऑफिस आदि सब चालू थे। बहनों को सुबह किचन की जिम्मेदारी कितनी होती है वो सबको पता ही है। स्पेशली जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हो, उनको तो सुबह के समय पर कोई भी प्रोग्राम में जाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। पॉइंट नंबर 12, अगर भक्त के भक्ति भाव उत्कृष्ट हो तो भगवान भी भक्तों को कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं, उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ देखने को मिला। महाराज साहब चाहते थे कि जिस दिन स्कूल कॉलेज में छुट्टी हो उसी दिन ये प्रोग्राम रखे ताकि सब लोग आ सके। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि छुट्टी बुधवार को है या गुरुवार को, ये फिक्स पता नहीं था। यहाँ पर कभी मान्यताओं में फर्क आ जाता है। कार्यकर्ताओं ने 5-7 जगह पूछकर महाराज साहब को कहा कि बुधवार को छुट्टी नहीं है, गुरुवार को है। महाराज साहब लगभग बुधवार फिक्स कर चुके थे, लेकिन ये मैसेज सुनकर उन्होंने गुरुवार को प्रोग्राम करना फिक्स किया, और 2 दिन बाद पता चला कि सरकार ने बुधवार को ही छुट्टी दी है। अब क्या करना? प्रोग्राम फिक्स हो चुका था तो बदलना पॉसिबल नहीं था। आखिर गुरुवार को ही रखा गया। अब लोग ज्यादा आए या कम, वो सब ज्यादा सोचा नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि जैसे प्रभु ही अपने भक्तों को सपोर्ट करने के लिए आए हो। बुधवार छुट्टी के दिन सुबह बारिश थी। अगर उस दिन प्रोग्राम होता तो पूरा बिगड़ जाता, महाराज साहब नहीं आ पाते और लोग भी कम आते। बुधवार शाम को भी अच्छी बारिश थी, लेकिन उसके बाद बारिश बंद हो गई। गुरुवार को, यानी कि जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन एक बूंद भी बारिश नहीं थी, न धूप थी और न बारिश। एकदम सब कुछ अनुकूल हो गया था। कई बार लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि प्रभु हमें सपोर्ट नहीं करते। हकीकत तो ये है कि अगर प्रभु के ऊपर हमारी श्रद्धा मजबूत होगी तो प्रभु 100% सपोर्ट करते ही है। अगर सपोर्ट इमीडिएट न दिखे तो कम से कम फेस करने की हिम्मत तो देते ही है। जब हमारी श्रद्धा में कमी होती है, जब हम प्रभु पर ही शंका करते हैं कि ये हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं, हिम्मत देंगे या नहीं, तब परमात्मा का सपोर्ट हमें नहीं मिलता। शायद गलती हमारे शंकाशील स्वभाव की है, प्रभु की करुणा की नहीं। पॉइंट नंबर 13, अब बड़ा प्रश्न, सुबह का इतना प्रोग्राम होने के बाद वापस 9 बजे प्रवचन में कौन आएगा? ऐसा महाराज साहब को और सबको प्रश्न था, इसलिए प्रवचन बंद रखने की बात भी है। लेकिन महाराज साहब ने कहा जितने भी आए प्रवचन तो चालू ही रखना है। आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस दिन भी रोज के जितने ही, शायद थोड़ी ज्यादा ही पब्लिक आई। विजयवाड़ा संघ ने अपने प्रभु वचन का प्रेम दिखाई दिया। पॉइंट नंबर 14, प्रवचन में मीना जी के परिवार के 25 से 30 भाग्यशाली भी आए। किसी को पता नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे, लास्ट में पता चला। फिर सबको विराट स्टेज के ऊपर लाया गया। संघ के लोगों ने प्रथम बार ऐसा दृश्य देखा कि पूरा स्टेज तेलुगु भाग्यशालियों से भर चुका था। पॉइंट नंबर 15, मीना जी ने आंसुओं के साथ सबका आभार माना। स्टेज पर अपने उपकारी माता पिता के आशीर्वाद लिए और ये संकल्प किया कि मैं मम्मी पापा पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन आज से ये बंद करती हूँ। वो जो कहेंगे वो मैं मानूंगी, शांति से ही बात करूंगी। पॉइंट नंबर 16, मीना जी की 2 बहनें स्टेज पर बोलते बोलते रो पड़ी थी। दोनों ने कहा हमने मीना के साथ बहुत झगड़े किए हैं क्योंकि वो हम पर गुस्सा करती थी, लेकिन कुछ समय से उसका बिहेवियर सुधर रहा है। वो हमारे साथ प्रेम से बात करती है। आखिर प्रभु ने सबको अपने प्रभाव से क्षमा की भेंट दे ही दी। महाराज साहब के कहने से मीना जी ने अपनी दोनों छोटी बहनों के पास हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। 2 में से एक बहन डॉक्टर बन रही और दूसरी फैशन डिजाइनिंग सीख रही है। मीना जी के पूरे परिवार का बहुमान किया गया। महाराज साहब ने सबको वासक्षेप भी किया। पॉइंट नंबर 17, मीना जी गुरुवंदन के सूत्र एकदम शुद्ध बोलते हैं। अनेक जैनों को शायद गुरुवंदन नहीं आता होगा, अनेक जैनों को अशुद्ध आता होगा, लेकिन मीना जी की सूत्र शुद्धि बहुत ही जबरदस्त है। उसका कारण उनके संसारी गुरु और ऐसे कल्याण मित्र प्रेक्षा जी है। वो हर एक सूत्र एकदम शुद्ध करवाते हैं। पॉइंट नंबर 18, प्रेक्षा जी की समझदारी, उदारता, गंभीरता आदि गुणों का ही ये फल है कि मीना जी इतने बदल गए। प्रेक्षा जी विजयवाड़ा के बहुत बड़े घराने की बेटी है, लेकिन घमंड नहीं, दिखावा नहीं है और धर्म की रुचि बहुत है। ये सब कार्यक्रम होने के बाद प्रेक्षा जी महाराज साहब के पास आकर रोए। रोने का कारण ये बताया कि मेरे निमित्त से इतना कुछ हो रहा है, लेकिन
मैं तो अभी संसार में गिरने वाली हूँ, जनवरी में मेरी शादी है, मुझे दीक्षा के भाव नहीं है, धर्म अच्छा लगता है लेकिन संसार का प्रेम भी है। महाराज साहब ने उन्हें समझाया कि हर एक जीव दीक्षा नहीं ले सकता, दीक्षा इतनी आसान नहीं है, बस संसार में रहकर भी सुलसा मैना आदि जैसी उत्तम श्राविका बनना, अपनी आत्मा का कल्याण करना और अपनी शक्ति अनुसार दूसरों का भी कल्याण करना। पॉइंट नंबर 19, महाराज साहब ने प्रवचन में कहा था, प्रभु वीर चंदना के द्वार पर गए और चंदनबाला का भाग्य खुल गया। वैसे ही संभवनाथ दादा और 25वें तीर्थंकर समान श्री संघ मीना जी के घर पर गए थे तो अवश्य मीना जी का भाग्य भी खुल जाएगा। वो चंदनबाला जी 36,000 साध्वी जी भगवंत के गुरु बने, प्रभु महावीर के शासन की प्रथम साध्वी जी बने, तो मीना जी के जीवन में भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आते ही रहेंगे, आते दिख भी रहे। पॉइंट नंबर 20, हमको विश्वास न आए ऐसी एक हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली घटना घटी है। कुछ समय पहले एक नाम के जैन ने, जो मीना जी के परिचित थे, उस व्यक्ति ने मीना जी को टॉन्ट मारते हुए कहा, मैं मांस खाता हूँ, भगवान ने मुझे जिंदगी में खुशी नहीं दी है, तुझे मांस छोड़ने से क्या मिला है, क्या मिलने वाला है। मीना जी ऐसा प्रश्न सुनकर बहुत हैरान थे, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने नाम में जैन लगा रखा था। लेकिन मीना जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, आप जैन होकर मांस खाते हो, मैं आपको पूछती हूँ कि आपको मांस खाने से क्या मिला, खुशियाँ मिल गई क्या। वो नाम का जैन व्यक्ति मीना बहन का ये जवाब सुनकर चुप हो गया। जिन्हें जन्म से जैन धर्म मिला है वो कहा जा रहा है, और मीना बहन जैसे अद्भुत लोग जिन्हें जन्म से तो नहीं लेकिन शायद अलग अलग निमित्त से जैन धर्म मिला है या मिल रहा है, वो कहा जा रहा है। गंभीर विषय, सोचने जैसा है। वैसे मीना जी को तो मांस छोड़ने का फल मिल ही गया। घर में संभवनाथ दादा आए, 1000 प्रभु भक्त आए, 10 साधु भगवंत आए, 2 साध्वी जी भगवंत आए, खुद के जीवन में परिवर्तन आया, बहुत कुछ हुआ और हो रहा है। गुरु भगवंत फरमाते हैं कि प्रभु कहते हैं, आंसू मेरे लिए तू बहाकर तो देख, खुशियों से दामन न भर दूं तो कहना। मीना जी ने प्रभु के लिए आंसू बहाए, प्रभु आए तब आंसू बहाए, प्रभु के आने के बाद भी आंसू बहाए, उनका मन खुशियों से भर चुका है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात समझने जैसी है। गुरु भगवंत कहते हैं कि प्रभु की बातें नहीं मानने से या विपरीत दिशा में जाने से दुख ही आएगा, प्रभु की बातें मानने से ही सुख आएगा। पहले बताई हुई बात वापस दोहरा रहे। महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब कहते हैं कि सिर्फ जैन नाम धारण करने से कोई सच्चा जैन नहीं बन जाता, सिर्फ जैनों की पूजा सामायिक आदि के कपड़े पहनने से कोई सच्चा जैन नहीं बनता, अरे सिर्फ जैनों की पूजा सामायिक आदि की क्रिया करने से भी कोई जैन नहीं बनता। सच्चा जैन बनता है शुद्ध भावों से, गुणों से। उदारता, क्षमा, सहनशीलता, वैराग्य, ब्रह्मचर्य आदि हमारे गुण हैं, उसका एक छोटा सा अंश जिसकी आत्मा में प्रकट होता है वो जैन बन जाता है। बाहर से वो भले कोई भी हो, जिसमें छोटा सा भी अंश प्रकट ना हो तो वो जैन नहीं है, बाहर से भले वो साधु या आचार्य भी क्यों ना हो। मीना जी के भाव बता रहे कि वो अंदर से जैन बन चुके हैं। बाकी सिर्फ नाम के जैनों को ये सब देखकर बहुत कुछ समझने जैसा है, सोचने जैसा है, कुछ डिसीजंस लेने जैसा है। ध्यान दीजिए, एक बात स्पष्ट बता देते हैं, जैन धर्म पैसे देकर, लालच देकर, धमकी देकर, चावल गेहूं राशन आदि देकर या मदद करने के नाम से धर्म परिवर्तन करवाने में कभी भी नहीं मानता। ऐसे जैन लोग दिल खोलकर मदद करते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करने का गंदा खेल नहीं खेलते। इस प्रकार का कन्वर्जन गलत है। जैन धर्म एक ही बात मानता है, हर एक आत्मा पवित्र बने, पापों से मुक्त बने, आत्मा का सच्चा सुख पाए, आत्मा से परमात्मा बने। जैन धर्म ने या जैन धर्म के साधु साध्वी जी भगवंतों ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि सिर्फ जैन व्यक्ति ही सुखी बने। जैन धर्म बार बार यही कहता है कि दुनिया के सभी जीव सुखी बने, शिवमस्तु सर्व जगतः, ये जैन धर्म का सूत्र है। जैन, हिंदू, मुस्लिम, कृष्ण, बौद्ध, पारसी आदि सभी सुखी बने, सच्चा सुख प्राप्त करे, आत्मीय सुख प्राप्त करे। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट न पहुंचे, बस यही जैन धर्म है। इसी सूत्र से विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैन धर्म की वैश्विकता, जैन धर्म की उदार दृष्टि अगर आप गहराई से जानना चाहते हो तो आपको किसी ज्ञानी जैन साधु या साध्वी जी भगवंत का संपर्क करना चाहिए। अंत में श्री विजयवाड़ा संघ के सभी प्रभु भक्तों को लाख लाख धन्यवाद। अगर वो उत्साह नहीं दिखाते तो इतना सब कुछ नहीं होता। प्रेक्षा बहन ने क्षमा का गुण दिखाया तो मीना जी संभवनाथ दादा से जुड़ गए। क्रोध किया होता या बिगड़े हुए काम के पैसे नहीं दिए होते तो परिणाम क्या इस तरह का आता, सोचने जैसा है। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि जीवन में यदि एक कल्याण मित्र हो, सिर्फ एक कल्याण मित्र भी हो, तो मन में शासन की स्थापना, जीवन में सतगुरु का संग और घर पर भगवान भी पधार सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।